अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 24 जून 2022 बरोज़ जुमअतुल मुबारक आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। इमरान खान साहब अपनी लाइन ऑफ एक्शन सामने ले आए। इसका नुकसान क्या होना है वो मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूँ। पाकिस्तान अदलिया में भी इस बात पर बहुत से मसाइल पैदा होंगे और 3 महीने बाद जो है वो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मुल्क की मईशत किधर चलती है। लग ये रहा है कि जो बड़े हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब के लिए कोई जगह नहीं है। इसे यकीनन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचना है और शदीद नुकसान पहुंचना है। कोई माने या ना माने, आप उन करप्ट, डिसऑनेस्ट, बेईमान सियासतदानों को ऐसा मौका दे रहे हैं कि वो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। फ़ायदे की नेचर आपके पास आ जाएगी आने वाले दिनों में। अभी देख लें आपके सामने नैब कानून के साथ क्या किया है। इसमें बहुत सी तरामीम बेहतर हैं, मैं आपको बता दूं आपको, लेकिन बहुत सी ऐसे तरामीम हैं जो चैलेंज हुई तो सेट असाइड हो जाएंगी। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा हारिस से रब्ता किया है और ये जो तरामीम है एक्ट 2022 के तहत, पहले तो वो तरामीम सारी नोटिफाई हो चुकी हैं, बैकग्राउंड पे वो चल रही होंगी। आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने कोशिश की है कि आप समझ सकें इस कानून, यानी छोटे से सेक्शन है जितने भी हैं और आप 19-20 सफ़े हैं ये तरामीम के, यानी इसमें क्या कुछ डाला है। और जो दूसरा ये कहना कि इमरान खान साहब की 85% तरामीम हुई है, मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 85% तरामीम आपकी है, 15% तरामीम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की हैं। लेकिन ये जो काम हुआ है आपके सामने, बैरूनी साजिश के नतीजे में जो है ना मुख्तलिफ़ पार्टियों और ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पर जो है ना तहरीर और फवाद चौधरी ने अबू बचाओ मुहिम के करप्ट चूचू मुरब्बे इत्तेहाद को लोटे का इंतखाबी निशान तफवीज़ करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है। अब इलेक्शन कमीशन का काम है, जो क्या करना चाहता है, कैसे आना चाहता है आप समझ सकते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन फ़ायदा दे रहा है। बाकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, लोग सारे इकट्ठे हैं और इसका नुकसान यकीनन पाकिस्तान को होना है। और फ़िलहाल जो है नई तामीरात तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत है। पार्किंग के ठेके से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली हैं, सिंध हाई कोर्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर जनूबी आइंदा समाअत पर पार्किंग के ठेके की तफसीलात पेश करें अदालत के सामने। और 27 जून को तलब किया है। आम शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस वसूल की जाती है और इस बारे में अदालत से मारवी मज़हर ने रुजू कर रखा है। ये हेरिटेज है, ये आपका विरसा है, वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। तो ये जो कुछ आप ज़्यादती करो, ये सारे याद रखिएगा, इन माफिया से उम्मीद अच्छी नहीं है। इसी बात को मुफ्ता इस्माइल को के बारे में जो है ना साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन जो है वो तैश में आ गए। उनके मुताबिक मुफ्ता इस्माइल कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। उन्होंने कहा पेट्रोल पर 0 टैक्स रखा गया था, अब ये 17% टैक्स लगाएंगे। ये लोगों पर पेट्रोल पर साथ में 50 रुपये लेवी भी लगाने जा रहे हैं। इस काम के नतीजे में महंगाई नीचे नहीं आएगी, मज़ीद बढ़ेगी और डिस्काउंट रेट ऊपर चला जाएगा। और बार बार उन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। कहते हैं ये गुमराह कौन बयानात हैं। मुफ्ता इस्माइल किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इकनॉमिक सर्वे पर आपने दस्तखत की, आपने ख़ुद कहा कि GDP ज़राअत में सस्ता हुआ और आपने 486 अरब रुपये का फार्मूला आपको बताया जिसे अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप तक रखने का मकसद है
और इसी में साबिक और कहा कि बेवकूफ़ियों की वजह से कड़े फैसले लेता है। रुपया जो है आप लोगों की नालायकी की वजह से नीचे आया। सूरत हाल ये है कि हम आटा 55 रुपये पर रखा था, उस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर 80 रुपये का मिल रहा था। हमारे दौर में यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 70 रुपये से भी कम थी। और आप IMF के कहने पर इन लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और 73 मिलियन लोग ऐसे हैं जो टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं। नज़रसानी की दरख्वास्त फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पता नहीं इनका क्या इंटरेस्ट, पता नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, मुझे तो पता है इनका इंटरेस्ट क्या है। इनका इंटरेस्ट जो है करप्ट टोले को एक पैकेज की शक्ल में बचाना है और उसके लिए भरपूर खदमात दी जा रही हैं। और आने वाले इलेक्शन में इस ग्रुप को बहुत नुकसान होना है कि जो एजेंडा इन्होंने चुन लिया कुछ रब को भी जवाब देना है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ना नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। उन्होंने कहा जी जो 17 मई का फ़ैसला है उस पर नज़रसानी की जाए। मुनर्रफ अरकान का वोट शुमार न करने से मुतल्लिक पैराग्राफों पर नज़रसानी करके राय वापस ली जाए। ये राय नहीं है, मैं फिर बताता चलूँ, ये जुडिशल रिव्यू के तहत ऑर्डर भी है। और ये जो है ना कहना है इनके बकौल आइन में मुदाखलत है। और आर्टिकल 63A के मुताबिक मुनर्रफ अरकान सिर्फ D सीट होंगे। आर्टिकल 63A का बुनियादी मकसद आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र रखना है, इसलिए बुनियादी हकूक़ के साथ आम आहंग करते हुए इसकी तशरीह इसका इतलाक़ है। और वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है कि कहा था कि 63A के तहत मुनर्रफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती फैसले पर, ये आइनी दरख्वास्त भी है, सदारती फैसले बात ना करें, आइनी दरख्वास्त भी है। और ये कहा था कि शुमार नहीं होगा वोट, जबकि ताहियात नाअहली या नाअहली की मुद्दत जो है ना वो उसका तयन जो है वो पार्लियामान करे। आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरवाई में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत की थी और फैसला 2 के मुकाबले में 3 की बरतरी से सुनाया गया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस जाजुल अहसन, जस्टिस मुनीम अख्तर ने कहा था कि मुनर्रफ अरकान का दिया गया वोट शुमार नहीं किया जाएगा, जबकि जस्टिस मर्द आलम मियां खैल और जस्टिस जमाल मुंतखिल ने फैसले से इख्तलाफ किया था। आपको याद होगा कि 21 मार्च 2022 को सदर मुमलकत ने आरिफ अलवी ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशवरे पर आइन के आर्टिकल 63A के अगराज़ व मकासद, उसकी वसअत और दीगर मुतल्लिक़ा अमूर पर सुप्रीम कोर्ट को राय तलब करते हुए सदारती रेफरेंस की मंजूरी दी थी। और आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से 4 अहम सवाल पूछे गए थे। क्या आर्टिकल 63A महदूद या वसी होना चाहिए? तशरीह क्या है? क्या मुनर्रफ अरकान का वोट शुमार होगा? क्या मुनर्रफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे? इनहराफ, फ्लोर क्रॉसिंग और वोट की खरीदारी रोकने के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं? और सदारती रेफरेंस में मुनर्रफ अरकान का वोट शुमार करने के मुतालिक सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ासले में लिखा था कि ईवान में एक पार्लिमानी पार्टी किसी भी रुकन का वोट आर्टिकल 63A की ज़ीली शेख 1 के पैरा B के तहत अव्वल ज़िक्र के जारी करदा किसी हदायत के ख़िलाफ़ दिया जाए तो शुमार नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी काउंटेड एंड मस्ट बी डिसरिगार्डेड। और इस बात से कतई नज़र के पार्टी सरबराह इनहराफ की वजह बनने वाले वोट के बाद कार्रवाई करे या ना करे। और आर्टिकल 63A के मुताबिक किसी रुकन पार्लियामेंट को इनहराफ की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जा सकता है अगर पार्लियामेंटेरियन वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के लिए अपनी पार्लियामानी पार्टी के साथ जारी करता किसी भी हदायत के खिलाफ वोट देता है या अदम एतमाद का वोट देने से बाज रहता है तो उसे भी नाअहल करार दिया जा सकता है। आर्टिकल में ये कहा गया पार्टी सरबराह को तहरीरी तौर पर ऐलान करना होगा कि मुतल्लिका रुकन कौमी असम्बली मुनर्रफ हो गया, लेकिन ऐलान करने से कबल पार्टी सरबराह मुनर्रफ अरकान को वजाहत देने का मौका फ़राहम करेगा। अरकान को इन वजूहात बयान करने का मौका देने के बाद पार्टी सरबराह एलामिया स्पीकर को भिजवाएगा, वो एलामिया चीफ इलेक्शन कमीशनर को भेजेगा। बाद इलेक्शन कमीशन के पास ऐलान की तस्दीक के लिए 30 रोज़ होंगे। आर्टिकल के मुताबिक अगर चीफ इलेक्शन कमीशनर की तरफ से तस्दीक हो जाती है तो मज़कूरा रुकन ईवान का हिस्सा नहीं देगा, उसकी नशिस्त खाली हो जाएगी। हालांकि मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ और मैंने ये मामला जो है ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है, लेकिन लेट्स सी क्या फ़ैसला करते हैं। ईडन मुतासिरीन के लिए खुशी की एक बड़ी ख़बर है। 1 अरब मालियत पर मुश्तमिल चेक मुतासिरीन को हवाला करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और मुतासिरीन की इन्वेस्टमेंट की रकम का 60% पहली किस्त के तौर पर दिया जाएगा
और ईडन इंतज़ामिया से 16 अरब मालियत की तारीखी प्ली बारगेनिंग की है। ईडन स्कैंडल की प्री बारगेन को लाहौर की एहतसाब अदालत से बाकायदा मंजूरी भी हासिल हो चुकी है। 11,000 से ज़ायद मुतासरीन ने ईडन हाउसिंग प्रोजेक्ट में मजमूई तौर पर 11 से और 13 अरब रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी। नैब लोग हुकाम जो लाहौर है उनकी जानब से रकूम की फरहमी की रिपोर्ट नैब हेडकोार्टर इस्लामाबाद इरसाल कर दी गई है और मंजूरी मिलते ही नैब लाहौर में तमाम मुतासरीन को रकूम फरहमी का सिलसिला शुरू करने का कभी अमकान है। और बड़ा अहम इशू इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में है। बल्दियाती इंतखाब के मुतालिक सियासी जमातों की दरख्वास्तों की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी और हमें इसकी नकल फ्राहम कर दी जाए, इसका जवाब देंगे बैरिस्टर फ़रूक नसीम है। सिलेक्ट कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातें शामिल होंगी। ठीक है जी। हुकूमत सिंध ने एतराफ़ किया कि कानून में इस्तिलाहात की ज़रूरत है। ये फ़रूक नसीम कहते हैं। 140A के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इसके मुताबिक इलेक्शन होने हैं। सिलेक्ट कमेटी की कानून साजी से इलेक्शन के इनकाद से क्या ताल्लुक़ है, जैसे जुनैद गफ़ार ये कहते हैं। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के कानून को भी देख लिया जाएगा। ये भी बात वाज़ेह तौर पर कह दी। हल्का बंदियों की कमेटी ने भी ये इख्तियार से तजावुज़ किया। ये भी बात आ गई सामने। ये फ़ैसला आप लोगों ने ताख़ीर से क्यों किया, ये अदालत के रिमार्क से इतनी ताख़ीर से मिनट्स क्यों आए। फ़ारूक नसीम साहब ने दलाइल में बात कही, लेकिन अदालत के ये सवाल थे। हल्का वादियों में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। अब हम बात कर रहे हैं मोमनाबाद में 40 से 50 हज़ार में यूनियन काउंसिल बनाई गई। हमारे इलाक़ों में 82,000 वोटों से ज़ायद की यूनियन काउंसिल बनाई गई। इनसे मुख्तलिफ़ तबक़ात नुमाइंदगी बता रहे हैं। मैं भी जस्टिस यानी 2014 में जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने भी 2 यौम पहले इलेक्शन रोके थे। आप तो हुकूमत आपकी हमायत कर रही है। अब तो हुकूमत आपकी हमायत कर रही है, जैसे जुनैद गफ़ार जी। हुकूमत हमारी बात मान रही है, लेकिन इसे काम करने का मौका दिया जाए। और NA 240 के इलेक्शन में भी यही हुआ था। लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ जाएं वोट डालें। इस वजह से NA 40 का टर्नओवर कम रहा। अभी तक सिर्फ वोटर की हतमी फहरिस्त लिस्ट आ रही है। वोटर उम्मीदवार का फॉर्म भरे, जब वो वोटर कन्फर्म ही नहीं कर रहा तो कैसे पता लगेगा कहाँ है। दरख्वास्त गुज़ारों की समाअत कल तक के लिए यानी आज तक के लिए मुलतवी कर दी है। और फ़रूक नसीम ने कहा कि मुझे आधा घंटा मज़ीद दलाइल देने में लगेंगे। फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी है। अभी हम किसी को फ़रीक बनने की दरख्वास्त नहीं लेंगे। ये मैं आपके सामने सारी बातें रख दी हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हालात व वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं। पोजीशनिंग सारी आपके सामने रख दी है। मीडिया आपके सामने आज़ाद है। मादर पिदर आज़ादी है। जो मर्ज़ी कहें आप। इमरान खान सबके जलसों को नहीं दिखा रहा। इन्हें पैमरा में जाना चाहिए। पैमरा पे लायबिलिटी फ़िक्स करनी चाहिए। लेटर्स लिख देने चाहिए ताकि कल वो ठीक है वो अपने तय डिसाइड कर लेगा, लेकिन यू हैव टू घंटी बजानी है। घंटी बजाएंगे तो रिज़ल्ट निकलेगा, वरना नहीं हो सकता है। और उम्मीद है कि सारे जो फैसले हैं ना वो ठीक हो जाएंगे। मैं वक्त ज़्यादा हो चुका है, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।